हरिओम। आज का हमारा विषय है रेयर टेक्निक ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आज हम एक ऐसे विषय लेके आए हैं जो न तो ये सूत्र आपको किसी टेक्स्ट बुक में मिलेगा, न तो आप सुने होंगे। बहुत कम ही व्यक्ति इस सूत्र के बारे में जानते हैं। यह 100% काम करने वाला टेक्निक है। जैसा हम देखते हैं टेक्स्ट बुक में बहुत सारे सूत्र दिए हैं, लेकिन वह सूत्र जो है 80 से 90% किसी कुंडली पे लागू नहीं होता है। लेकिन ये जो शोध पे आधारित है, ये टेक्निक आप किसी भी कुंडली पे लगाएंगे, आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। मैंने भी कई कुंडलियों पे लगाया और इसका टेक्निक ये जो है पूरी तरह से काम करता है। ये टेक्निक क्या है, इसको जानने के लिए हमने कुछ उदाहरण कुंडली लिए हैं। उदाहरण कुंडली हमने कुछ फेमस पर्सनालिटी को लिया है। मैंने फेमस पर्सन का कुंडली इसलिए लिया है क्योंकि यदि हम आम आदमी की कुंडली पे चर्चा करेंगे, न तो उसे आप जानते हैं न तो हम जानते हैं। यदि हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके कुंडली पे दिखाएंगे, तो आपको लगेगा कि ये फेक है। तो कुछ प्रसिद्ध लोगों की कुंडली है जो आपको नेट पर भी मिल जाता है। तो हमने गांधी परिवार के कुंडली को लिया है। यहां पर देखेंगे हमारा जो सूत्र है, सूत्र ये है, शनि यदि जल तत्व की राशि 4, 8 और 12 नंबर की राशि में कुंडली में यदि कहीं बैठा है, तो मकर राशि जिस भी घर में पड़ेगा, मतलब जिस भाव में पड़ेगा, जिस हाउस में पड़ेगा, उस हाउस से संबंधित लिविंग सिग्निफिकेशन को डिस्ट्रॉय करेगा। अर्थ मतलब कहने का अर्थ यह है कि शनि यदि आपके कुंडली में या किसी जातक जातिका की कुंडली में जल तत्व की राशि 4, 8 और 12 राशि में पड़ा हो, यहां भाव की चर्चा नहीं कर रहा हूं, यहां राशि मतलब कर्क राशि 4 नंबर की राशि, वृश्चिक राशि 8 नंबर की राशि, मीन राशि 12 नंबर की राशि में यदि शनि देव बैठे हैं, तो उस कुंडली में मकर राशि 10 नंबर की राशि जिस भी हाउस में पड़ेगा, उस हाउस से संबंधित जीव तत्वों को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और उस अंग से संबंधित, उस बॉडी पार्ट से संबंधित, उस आर्गन में कुछ न कुछ डिफेक्ट आ जाता है, बीमारी आ जाता है, या कट का मार्क हो जाता है, या वह पार्ट शरीर से अलग कर दिया जाता है। उदाहरण कुंडली के लिए यहां पे देखते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की कुंडली में कर्क राशि में शनिदेव बैठे हैं, सॉरी वृश्चिक राशि में शनिदेव बैठे हैं। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि में बैठे हैं। तो इस कुंडली में हम कौन सा घर देखेंगे? मकर राशि 10 नंबर की राशि चौथे घर में बैठा है। महात्मा गांधी जी के मदर का सुख बहुत कम समय के लिए ही मिला, क्योंकि चतुर्थ भाव से मदर का विचार किया जाता है और चौथे भाव से जन्मभूमि का भी विचार किया जाता है। तो जन्मभूमि से इन्हें बचपन में ही घर से दूर जाना पड़ा स्टडी के लिए, और लंबे समय तक ये विदेश में रहे। उसके बाद इंडिया वापस आने के बाद भी ये घर से दूर दूर रहे, भारत में भ्रमण करते रहे। इसको हम रोटेट टेक्निक भी लगा सकते हैं। यहां से देखते हैं 10वें भाव से फादर का विचार किया जाता है और फादर के घर से ये 7वां घर पड़ता है। तो फादर की ये पत्नी हुई, तो फादर की जो पत्नी हुई, इनके फादर के इन्होंने 4 विवाह किया था और चौथे विवाह में इनको जो है महात्मा गांधी प्राप्त हुए और उनका भी कम उम्र में ही निधन हो गया। दूसरा कुंडली उदाहरण के लिए मैंने लिया है श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली। श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कुंडली में देखेंगे तो शनि को भूलते हैं, तो शनि यहां मकर राशि जल तत्व की राशि में है। अब जल तत्व की राशि में है तो मकर राशि को इफेक्टेड करेगा। यहां कर्क राशि में शनि है जल तत्व की राशि में, तो ये 10वां भाव हुआ, वो 7वां भाव हुआ। 7वां भाव में मकर राशि पड़ा। मकर राशि से स्पाउस का विचार किया जाता है, पति का विचार किया जाता है, और यदि ये मेल होते तो इनके लिए पत्नी यहां देखा जाता। ये जैसे कि
फीमेल हैं तो इनके लिए स्पाउस जो है पति हो जाएगा। तो पति के घर में यहाँ पे देखेंगे कम सम अब विवाह के कुछ वर्षों बाद ही उनका तलाक हो गया और तलाक के कुछ वर्ष बाद ही फिरोज गांधी जी का अंतकाल हो गया, क्योंकि ये पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। संजय गांधी जी की कुंडली लेते हैं। संजय गांधी जी की कुंडली में शनिदेव बैठे हुए हैं कर्क राशि में, जल तत्व की राशि में इनका भी बैठा है। इनका मकर राशि कहां पड़ा? लग्न में पड़ा। लग्न से जीव शरीर का विचार किया जाता है, बॉडी पार्ट का विचार किया जाता है, और अल्प आयु में ही इनका जो है विमान दुर्घटना में निधन हो गया। इसी प्रकार से इनकी पत्नी श्रीमती मेनका गांधी जी की कुंडली, इनका भी कर्क राशि का ही है। अब यहां पे देखेंगे शनि देव कहां बैठे हैं। शनि जल तत्व की राशि में बैठे हैं और मकर राशि देख लेंगे, मकर राशि यहां पे पड़ा। तो मकर राशि यहां पर पड़े तो यहां से स्पाउस का विचार किया जाता है। मेनका गांधी जी के पति संजय गांधी जी का भी निधन यहां दिख रहा है। अब यहां पे लेते हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी की कुंडली। श्रीमती सोनिया गांधी जी की कुंडली में कर्क राशि जल तत्व राशि में ही शनि पड़े हैं और शनि और यहां पर मकर राशि 7th हाउस पड़ता है जो स्पाउस को दिखाता है। ये भी उनके स्पाउस को डिस्ट्रॉय कर दिया। राजीव गांधी जी का भी कम उम्र में ही उनका भी जो है टेररिस्ट अटैक में उनका भी निधन हो गया। तो इस प्रकार से अब यहां से हम बॉडी पार्ट का भी विचार करते हैं। जैसे 4th हाउस से हार्ट का विचार किया जाता है, हृदय का विचार किया जाता है, हृदय से संबंधित बीमारियां। महात्मा गांधी जी का ब्लड प्रेशर हाई हुआ करता था। यहां पर देखेंगे सोनिया गांधी को कुछ ऐसी बीमारी है जो छुपाया जाता है, उन्हें बार बार वो एडमिट हुआ करती हैं। तो इनके जो है 7th हाउस में, तो 7th हाउस से संबंधित बॉडी पार्ट में कोई डिफेक्ट होगा जिसको छुपाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये सेशन आपका आज समाप्त हुआ। ऐसे ही अन्य रेयर टेक्निक जानने के लिए आप हमारे वीडियो पे बने रहें। ये सेशन लंबा चलने वाला है। आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।